देश आजाद हुआ, मेरिटोरियस सोल्जर्स को एक मौका देना था फौज में अफसर बनने का, और इस प्रकार से खोज हुई आर्मी कैडेट कॉलेज की। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो विशेष करके मेरे फौजी भाइयों, मेरे जवान भाइयों के लिए। आखिरकार आर्मी कैडेट कॉलेज का क्या इतिहास है, आर्मी कैडेट कॉलेज कैसे भारत में फॉर्म हुआ और कैसे देहरादून पहुंचा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 1947 जैसे ही देश आजाद हुआ, अफसर और सोल्जर दोनों में ज्यादा भेदभाव नहीं था। हाँ, ब्रिटिशर्स से हम ये तो समझ गए थे कि एक रैंक होती है ऑफिसर्स और एक होते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स, लेकिन भारत के डिप्लोमैट्स, भारत के पॉलिटिशियंस का एक सोच थी कि बहुत भेदभाव हो गए यार, अब मेरिटोरियस सोल्जर्स को भी एक मौका मिलना चाहिए अफसर बनने का। और इस प्रकार से 1960 में आर्मी कैडेट कॉलेज की खोज हुई नौगांव में। जी, यहां पे अंग्रेजों ने एक कॉलेज बना रखा था जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस प्रकार से आर्मी कैडेट कॉलेज 1960 में बना। 16 मई 1960 पहला बैच 90 जवानों का भेजा गया आर्मी कैडेट कॉलेज, और धीरे 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 पूरे फौज से मेरिटोरियस सोल्जर्स की तादाद बढ़ती गई और 475 सैनिक, ये जो 90 की गिनती थी ये कन्वर्ट हो गई 475 सैनिकों तक। तो 1960 से 1962 तक आर्मी कैडेट कॉलेज इस प्रकार से चला। इस बीच नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी खोज हो गई थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी फॉर्मेशन हो गई थी, और भारत ने कहा कि यार जब नेशनल डिफेंस एकेडमी भी सेना के अधिकारी बना रहा है, आर्मी कैडेट कॉलेज भी सेना के अधिकारी बना रहा है, तो दोनों को बराबर रखते हैं। यानी कि 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में, 3 साल की ट्रेनिंग एसीसी में, और फिर जाके सब मिल रहे थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। 1960 खत्म हुआ, 1962 भारत चीन का युद्ध हुआ और इमरजेंसी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पुणे और मद्रास बनी। 1964 में पुणे की एकेडमी बंद कर दी गई और 64 में आर्मी कैडेट कॉलेज शिफ्ट हुआ ओटीए पुणे में, जिसे ओटीएस पुणे बोलते थे। पुणे का काम बिल्कुल वैसे ही रहा। पुणे इसलिए चूज किया गया क्योंकि खड़कवासला भी वहीं पे था और एसीसी भी वहीं बना दिया गया। 3 साल दोनों अलग अलग ट्रेनिंग करते थे और चौथे साल सब के सब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मिल जाते थे एस्पिरेंट्स। ये 1971 तक फॉलो हुआ। जी, 1971 तक यही अप्रोच फॉलो हुई। 1971 ऐतिहासिक साल था जहां आर्मी कैडेट कॉलेज एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी का टाई अप हुआ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जी हां, अब बात आई कि भैया जो 12th पास लड़के हैं उन्हें हम ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे, एनडीए भी देगा, एसीसी भी देगा, और दोनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देने लग गए। आज की तारीख में आर्मी कैडेट कॉलेज में आपको प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। एस्पिरेंट्स, 1977 में फाइनली पुणे से सेटअप को शिफ्ट किया गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। जी, ये फाइनल स्टॉप था क्योंकि आईएमए देहरादून का एक विंग खाली जा रहा था, इसलिए 1977 से आर्मी कैडेट कॉलेज को शिफ्ट किया गया देहरादून, और जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट थे वो ही कमांडेंट बने एसीसी के। फाइनली 2006 में एसीसी का दूसरा नाम सियाचिन बटालियन रखा गया और 2006 से आज हम आप आर्मी कैडेट कॉलेज या सियाचिन बटालियन उसको बोलते हैं। आज की तारीख में आर्मी कैडेट कॉलेज या सियाचिन बटालियन को ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हेड करते हैं, और सियाचिन बटालियन में 3 कंपनीज हैं, बोगरा, कारगिल एंड नोबरा। ये 3 कंपनीज आपस में कॉम्पीट करती हैं कमांडेंट्स बैच के लिए, और जो बेस्ट कंपनी होती है उसको कमांडेंट्स बैच से ऑनर किया जाता है। जैसे एनडीए में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है, वैसे एसीसी में कमांडेंट्स बैच है। एस्पिरेंट्स, आर्मी कैडेट कॉलेज अपने आप में एक शान है, अपने आप में ऐसा कॉलेज
जो सैनिकों से ट्रांसफॉर्मेशन करता है अफसर तक। जवान भाइयों, अगर आप मिनिमम 2 साल की सर्विस कर चुके हैं और आपकी मैक्सिमम उम्र 27 साल है, आपका ओवरऑल कंडक्ट अच्छा है फौज में अभी तक, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। साल में 2 बार एसीसी का एग्जामिनेशन होता है। जो एस्पिरेंट्स रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं उनका फिर 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल और फिर मेरिट बनती है। साल में 2 बार आर्मी कैडेट कॉलेज में ज्वाइनिंग होती है और यह आर्मी कैडेट कॉलेज की ट्रेनिंग 4 साल की होती है, जो 3 साल सियाचिन बटालियन में होता है और चौथा साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आपको डिग्री मिलती है। अल्टीमेटली आप फौज के कमीशन अफसर बन जाते हैं, जो टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व कर सकता है और उसके बाद पेंशनेबल हो सकता है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करती है कमीशन अफसर बनने के लिए। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है, अगर आपके अंदर भी पागलपन है अफसर बनने का, तो आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद करेगा, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है रिजल्ट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है एक्सपीरियंस, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है एजुकेटर्स एंड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है ब्लेसिंग्स ऑफ लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जिन्होंने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी कमीशन अफसर फौज को देने के लिए। जी हाँ, आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को मेंटर करते हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्र दत्त सर, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कैप्टन एसके सर जैसे अधिकारी लोग, जो खुद आर्मी में अच्छे ओहदे पे, अच्छे पद पे रह चुके हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सर्व कर चुके हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का खुद का ऐप है जो आपको घर बैठे, आपकी यूनिट में बैठे, आपकी जहां पे पोस्टिंग है वहां पे बैठे हम एसीसी की तैयारी कराते हैं। जी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और आर्मी कैडेट कॉलेज 132 एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें मेघदूत बैच के द्वारा। मैं आपको बता दूं, एसीसी 129 में हमारा रिजल्ट है, एसीसी 130 में हमारा रिजल्ट है, एससीओ में हमारा रिजल्ट है, पीसीएसएल में हमारा रिजल्ट है, एएमसी एनटी में हमारा रिजल्ट है, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है पुराने एजुकेटर्स, पुराने मेंटर्स जो जानते हैं फौज की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सपना भी आर्मी कैडेट कॉलेज है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और इस सपने को पूरा करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।